नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में अखन के मुख्य समाचार। प्रदेश नंबर 2 का आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत से पारित। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नीति कार्यक्रम में रखबाक मुख्यमंत्री के प्रतिबद्धता। जनकपुरक सब पोखरी कतेक अतिक्रमण हटा का मात्रे सौंदर्यकरण कर उप महानगरपालिका के क्लब सबसे सचेत कराओल गेल। 33 किलो सोना तस्करी में पकड़ायल गोरे सहित 3 गोटे के काठमांडू आनल गेल। संपत्ति शुद्धिकरण पर अनुसंधान शुरू। कृषि मंत्री से काठमांडू में रहल दूध उत्पादन उद्योग समेत छापा। 2टा उद्योग सीलबंदी। DDCA पर सेहो जांच शुरू। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन तैयारी। अखाड़ 3 गते सम्मेलन शुरू है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने अगिला आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत से पारित भेल छै। काल्हि भिनसर बैसार में नीति तथा कार्यक्रम में संशोधन दर्ता करौने सब प्रदेश सभा सदस्य सब अपन संशोधन फिरता लेलाक बाद नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत से पारित भेल। सभामुख सरोज कुमार यादव घोषणा केने छलैथ। यो प्रस्ताव पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला। यो प्रस्ताव पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2076 सालको नीति तथा कार्यक्रम। प्रदेश सभा सदस्य सब शिवचंद्र चौधरी, बच्चा यादव, लगनलाल चौधरी, रामचंद्र मंडल आ सुंदर बहादुर विश्वकर्मा संशोधन प्रस्ताव फिरता लेने चल। दफावार परामर्श के क्रम में सदस्य सब उठाओल गेल प्रश्न सब के जवाब दैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सभक भावना समेटबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छल। मैले चाहिँ यसमा यहाँको जो भनाइलाई यो नीति तथा कार्यक्रमको समीपमा लगेर हेर्दाखेरि पक्कै पनि धेरैजसो नीति तथा कार्यक्रमहरू यो धेरैजसो विचार यो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यक। नेपाली कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम में छुटल राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्थापना आ विकास के सेहो नीति तथा कार्यक्रम के समेटल जेबाक मुख्यमंत्री राउत के प्रतिबद्धता जनुलाक बाद कांग्रेस समर्थन केने छल। कांग्रेसक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव धारणा रखैत नीति तथा कार्यक्रम एकदमै महत्वाकांक्षी भेलो पर कार्यान्वयनक आधार तय नै रहल बतौलैन। उनके उमेश जागेको जस्तो छ। अनि यति महत्वाकांक्षी बजेट कसरी तपाईँको लाभ हुन्छ? त्यसैले मैले भनेको यो बजेटमा यो पनि छैन। अल्पकालीन या सुरुमा अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम पारित भेलाक बाद प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री आ मंत्री पदाधिकारी सब पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाक लेल बनल 2टा विधेयक सर्वसम्मत से पारित भेल अछि। जनकपुर धामक युवा क्लब सब नगर भित्रक पोखरी आ सरोवर सब के कात में रहल संपूर्ण अनाधिकृत भौतिक संरचना सब आ पोखरीक सौंदर्यकरणक प्रभावित कर वाला संरचना सब हटा कर मात्र विकास निर्माणक काज कर जनकपुर उप महानगरपालिका के सचेत करौलक अछि। जनकपुर महावीर युवा कमेटी आ राम युवा कमेटी संयुक्त रूप में विज्ञप्ति जारी करैत जनकपुर धाम प्रदेशक राजधानी बन जा रहला से कोनो राजनीतिक पहुँचक आधार में सौंदर्यकरण में प्रभाव कर वाला काम नहीं कर जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह के सचेत करौलनि अछि। हमारा सब राम युवा कमिटी के जो पहिलका कार्यालय चलिए हमारा सब जखनती आदेश हो 12 बजे रात 12 बजे दिन या अभी
अभी मेयर साहब के आदेश भाव अहाँ के पोखरी के सौंदर्यकरण करे के आप डील पर से अति भवन हटा लिए, हम अभी हटावे के प्रतिबद्धता जाहिर कर हम एक काम पर मेयर साहब के ध्यान आकर्षण कर। 2 नंबर प्रदेश को राजधानी को रूप में प्रस्तावित जनकपुर धाम। दुनू युवा कमिटी अपने सभक कमिटी अनि नष्ट रहल पोखरी आ सरोवर सभक कात में रहल ओहन संरचना हटाव समेत अपना सब तैयार रहल स्पष्ट करेने छै। यद्यपि केकरो संग भेदभाव नहीं होब देबाक ओकरा सभक कहब छल। नगरक विकास आ सौंदर्यकरण में अपना सब स्थानीय सरकार के साथ में रहल समेत ओ सब बतौलनि। दुनू कमिटीक संयुक्त बैसारक निर्णयक ध्यान आकर्षण करावा ओ सब मेयर उपमेयर के राम सुख में बजा कर अपन अपन निर्णयक जानकारी करौलने से। जनकपुरक किछ क्लब राजनीतिक पहुँच बल में ओहन संरचना हटाव नहीं मनलाक बाद राम आ महावीरक एहन निर्णय बाहर आयल। जनकपुर उप महानगरपालिका में सड़क विस्तारक काज चल रहा है। विभिन्न स्थान में सड़क में पड़ल घर सब तोड़ल गए, मुदा किछ स्थान में विवाद देखल गए। ओहने विवाद वार्ड नंबर 8 आ 13 के सीमा में देखल गए। पूर्णा बेदन अदालत के फैसला आ उप महानगरपालिका के निर्णय में एक रूपता नहीं देखल गेला से एहि क्षेत्र में विवाद देखल गए। एहि संबंध में देखी एक रिपोर्ट। जनकपुर में अखन सड़क विस्तारक काज चल रहा है। सड़क अतिक्रमण केने घर सब धमाधम टूट रहा है। एहिमे स्थानीयवासी सेहो सहयोग कर रहा है। विकास निर्माणक काज में अवरोध नहीं कर सड़क विस्तारक काज में सब सहयोग कर रहा है। मुदा किछ स्थान में विवाद सेहो देखल जा रहा है। एहने विवाद में से एक है वड़ा नंबर 13 आ 8 में रहल परिक्रमा सड़क के विवाद। सड़क के नापी नक्शा के विषय में पुनरावेदन अदालत के फैसला आ उप महानगरपालिका के निर्णय में एकरूपता नहीं देखल गेला से एहि क्षेत्र में विवाद खड़ा भेल छै। की छैक विवाद? ई दृश्य छै परिक्रमा सड़क वड़ा नंबर 13 आ 8 में पड़े वाला पिडारी पछियारी टोलक। अतः 2 श्याम नामक व्यक्ति बीच विवाद देखल गेल छै। एक गोटे के नाम छै श्याम सुंदर शाह आ दोसर के नाम छै श्याम शाह। वड़ा नंबर 8 श्याम सुंदर शाह वड़ा नंबर 13 के श्याम शाह बीच सड़क विस्तारक विषय में विवाद देखल गेल छै। खास में वड़ा नंबर 8 श्याम सुंदरक घरक किछ भाग सड़क में पड़लो पर नहीं तोड़ रहल वड़ा नंबर 13 के श्याम शाहक आरोप अछि। अंतिम फैसला होते 9वां दिन 8वां दिन तक नपा गए 200-400 आदमी के मतलब बीच में हेला उला भ गए। तकर बाद में आई जे होते से अंतिम निर्णय होते कह तो मतलब में लिखित होके चाहिए। आ तकर बाद में दुनू पक्ष से वादी और विवादी के तरफ से एक अमीन रखल जाए और एकटा नापी से और एकटा नगरपालिका से। तो अमीन तो अल 10 चोटी 15 चोटी आ गए है, लेकिन मतलब वही हिसाब से उतना भेले प्रमाण के साथ। और मतलब वहू दिना जे जेना सब दिन पड़े छे कहू 90 सेंटीमीटर कहू मतलब 100 से कहू 7 फीट 8 फीट मतलब है ना, तो हिसाब से मतलब पड़ गए। तो सब गांव समाज ओकरा पूछल गए कि मतलब वार्ड अध्यक्ष सुरनारायण सेहो पूछल के 13 नंबर के हमरा सबके कहल कि आप मतलब कहल जाए आप अपने पड़ गए अपने के बाद से मतलब जेना अथी आप तो तोड़ पड़े। तो कहल कि ठीक है हम सब व्यापारी छे मतलब होली हमरा कर दिए, होली बड़का हिंदू के लागी बड़का पर्व से कह है ना, तो वो मतलब वही होली के कमाई दिया। तकर बाद में 18 गते होली रहे कि 19 गते है ना, 20 गते हम तोड़बे करबे कह के से पूरा जवान दिल के मतलब 200 से 300 जना के बीच में है ना। तकर बाद में हम सब पूरा देखते रह गए कि आप तोड़ते 20 गते गेले 21 गते गेले, लेकिन कोनो अथी नहीं भेले। विवाद समाधानक लेल बहुत प्रयास भेल। अतः 10 बेर अमीन आयल, इंजीनियर आयल आ 15 से बेसी बेर स्थानीय के रोहबर में बैसल, मुदा विवाद मिल नहीं सकल छै। बेर बेरक प्रयास बादो श्याम सुंदर घर नहीं तोड़ला बाद श्याम शाह अदालत पहुंचल। पुनरावेदन अदालत सेहो श्याम शाह के पक्ष में फैसला केलक, अर्थात श्याम सुंदर के घरक किछ भाग सड़क में पड़ रहल फैसला अदालत से कयल गेल। मुदा श्याम सुंदर अदालत के फैसला समेत नहीं मान रहल श्याम शाहक आरोप अछि। वही टाइम में उपमेयर जी अमीन साहब भी बैठल है, नहीं बैठल है तेन बात नहीं। उपमेयर जी ओकरा बोले नहीं रहे कि की केना है कह के मतलब कहल जाए। तो उपमेयर जी वही कहल कि नहीं परी है कह के मकाम पर ही मतलब 2.5 फीट 2 फीट मतलब से उतर जाए ही आए हमारे जे जना है सब दिन गए तो हिसाब से मतलब जाए ओकरा मुँहा मुँही मतलब वही कहल के। तकर बाद में मतलब कुछ बात मतलब वही में देख ली कुछ राजनीति लाई गई मतलब वही में
फिर ओकर मतलब कहे हमरा सबके बैठक नहीं भेल, अनेक रंग के बात मतलब हम सब अपना सिद्धांत से काम करब, बात बंगिया गेले, अब हम सब बुझ नहीं सकली की केना है ना। आप बात करी श्याम सुंदरक दावी पर। श्याम सुंदर के बात मानी तो वो अपना उप महानगरपालिका से चीन लगाओल गेल अनुसार घर पहिने ही तोड़ चुकल दावी कर रहल छथि। जबरदस्ती उ सब ये 52 में 8.5 फीट जब पुनरावेदन में जब फैसला है से नहीं तोड़ने है कह के से आने ओका मुद्दा उखाड़ देलक। तेकर बाद अई साइड में जो है से आने 52 में आने चेप के घर बनाने हैं से कह के निवेदन देने हैं। जतेक 2 बाजी 3 बाजी अमीन अलैया तिरुभुवनसा नगर पालिका के तिरुभुवनसा वो ढोबा के चलखेल में गलत नापी कलक, वो हमरा सब स्वीकार नहीं भेल। एहि बीच में एक बिंदेश्वर महासेठ अमीन आयल रहे, कुआ रामपुर में ओकरो कुटुम, कुआ रामपुर में ओकरो घर, दुनू फेर चलखेल में नापी कलक। जे उत्तर से पॉइंट से नापक चाहे से नहीं नाप कर पछाड़ी से पूर्व से हमारा घर के नाप लाकर बीच के केंद्र बिंदु जे सही केंद्र बिंदु है से सही केंद्र बिंदु नहीं कह कर गलत केंद्र बिंदु का आधार मानकर जे जोगी मंडल के उत्तर साइड में जो घर है ओकर पानी दोसर साइड में बहे न ऐसा ओकर खिड़की है न जमीन है, वो अमीन फारासार कह वाला भेल जे 3.5 फीट जमीन वही बढ़े ही रहे। वही के लग हम विपक्षी श्याम सुंदर शाह और हमार पक्ष के लोग प्लस हमार घर 8 नंबर वार्ड में पड़े, खुद वार्ड नंबर के वार्ड अध्यक्ष से छला, उनको चित्त नहीं बुझले, हमरो सबके चित्त नहीं बुझल है ना। हम सब वही दिन के नापे नहीं मान ली है ना। वो सब सरासर हमरा सब प्रति अन्याय कर रहा है। हम सब कहे कि सही तथ्य नाप हो पड़ते तो हम घर तोड़बे, नहीं पड़ते जबरदस्ती में हम नहीं तोड़बे। एम्हर वड़ा नंबर 13 के अध्यक्ष शुभ नारायण मंडल विभिन्न समय में कयल गेल नाप नक्शा आ समाज से कयल निर्णय श्याम सुंदर नहीं मानने आरोप लगाब रहल छथि। 18 गते के होली रहे, 20 गते के बाद हमरा जब है 21 गते से हाथ लगा ले, 22 गते से उनका से हम संपर्क कइली। ये जे प्रतिनिधि भेला, 5म आदमी भेला कारणे जे हमर जे एकटा दायित्व रहे, हमर जे एकटा काम रहे उनका से जे संवाद करे के, उनका से जे एकटा तगेदा करे के, तो उनका जे हम फेर भेंट के कहलिए कि अपने जो 20 गते के समय सीमा दिली उस समय सीमा समाप्त भ गेल। आब जे है से अपने कहिया से हाथ लगबे छे, तो कहलथिन कि जे है से कोनो इंडियन मिस्त्री सब के हमरा सब ठिका दे देने छे, उ सब जे है से गाम पर गेल छे आ उ सब आबै छे तो हमरा सब जे है से हाथ लगा देला के बाद में जे है से तकर बाद जे है से हमहु विश्वास भ गेल। ठीक है, अब 2 दिन 1 दिन जे है से डिले भ सके, कुछ बात नहीं है, मुदा ओकरा निरंतर जे है से हम सब जे है से करे गेली, मुदा तैयो जे है से वो कोनो किस्म के बात नहीं केलके, इग्नोर कर देलके बात के। आ ये जे जिस अवस्था में रहे बाद में जे है से कह लगले हमरा चित्त नहीं बुझल है। आरोपित व्यक्ति वड़ा नंबर 8 रहला से एहि संबंध में जनकपुर उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 8 के अध्यक्ष रमेश ठाकुर से सेहो बुझबाक प्रयास कयल गेल, मुदा एहि विषय में ओ किछ नहीं बाजऽ चाहलनि। वड़ा नंबर 8 अध्यक्ष बाजऽ नहीं चाहला पर एहि विषय में सचिव से अपन टीवी प्रतिक्रिया लेने छल। जी के पूछलिए जब ओहिठाम जे अपने गेल छली तऽ की केना भेलै कहिका, तो ओहो वएह जवाब देलखिन कि ओहिठाम के जे नापी करै छै तऽ उत्तर साइड के जगह जे छै से नापी जे केलिए तऽ 3 फीट जगह उत्तर साइड से जे छै से ओहि में जाइ छै। उ जगह केकर हेतै तो उ जगह अहाँ के जे छै से शायद जखने केकरो व्यक्ति विशेष के लाल पूजा के जमीन में जे ऐलानी जगह प्रति जगह ई जे बढ़ि जाइ छै तो खुद सार्वजनिक जगह होइ छै, उ नगरपालिका के जगह होइ छै। अब उ जगह जे छै से नगरपालिका के होइ छै तो रोड और चौड़ा भए जे 52 फीट छली उ अहाँ के 55 फीट में चलि जेतै, ताकि ओहिठाम जे छै से आम पब्लिक के भी सुविधा हेतै। चौबटिया जगह छै, रोडो चौड़ा भेलै आ अपना धऽ कऽ दुनू गोटे रहतै तो ओहिठाम कोनो विवादे नहि छै। एहिठाम व्यक्ति विशेष के विवाद नहीं भऽ गेल, राजनीतिक विवाद भऽ गेल छै हुनका सबके। टोल के ईर्षा दोष के हमसब देखै छी भऽ गेल छै। नगरपालिका एहिमे कतौ दोषी नहीं छै, नगरपालिका तो कखनो जाकर दुनू गोटे के चेन मारि देलकै ओहि पर बना लेती। समग्र में कहल जाए तो वड़ा नंबर 13 के श्याम शाह आ स्थानीय सब अदालत के फैसला आ दुनू पक्ष समाजक रोहबर में कयल गेल निर्णय श्याम सुंदर से मानल जेबाक बताबि रहल छै। दोसर दिस वड़ा नंबर 8 श्याम सुंदर आ स्थानीय सब उप महानगरपालिका से तोकल गेल अनुसार सड़क के लेल जमीन द चुकला से विवादक कोनो गुंजाइश नहीं रहल दावी कर रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में
धीरज कर्णक संग ध्रुव यादवक रिपोर्ट। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 13 स्थित इस्लाम सेवा समाज में चरम विवाद देखल गेल। मुस्लिम समाज के इतिहासक हक हितक लेल गठन कयल गेल ई संस्थाक एक अध्यक्ष ऊपर 14 लाख इनामीना केने आरोप लगाओल गेल। तहिना दोसर अध्यक्ष मनोमानी सदस्यता वितरण केने आ अखन गठन कयल गेल वर्तमान तसर्थ समिति के अध्यक्ष पुरानका सदस्य के वास्ता नहीं केने नया सदस्य सब खोलक बाद विवाद बाहर आयल। वर्तमान सदस्य समिति के उपाध्यक्ष कलाम कबारी के समूह पत्रकार सम्मेलन का समिति के पूर्व अध्यक्ष अलाही कबारी लाखों रकम हिनामिना केने आरोप लगौने छन्। खारिज कल जा जे सदस्यता है ओकर नवीकरण हुआ वही सदस्य में से तदत कमेटी कायम करो सीडीओ या एकरा ऊपर जे गलत काम कर रहे लेकर छानबीन कल जा। ये अति कथी कहे छै अलाही कबारी के जे अपने के जे 13 लाख 14 लाख रुपया हिना बिना संस्था के कहने हैं वही में अहाँ अति सीडीओ छानबीन में रखने हैं सेहो देखियो। ओकर ऊपर अहाँ सब पत्रकार बंधु के हम सब ये कहब कि अन्याय भ रहल समुदाय में तेकरा ऊपर कार्रवाई होबक चाही, छानबीन होबक चाही, सत्य तथ्य आबक चाही। हम गलत छी तो हमरो कार्रवाई होबक चाही। तेकर बाद समिति के अध्यक्ष बनल अजीम कबारी समेत मनोमानी सदस्यता वितरण का रकम हिनामिना केने ओ सब उपराग व्यक्त कलन। पछा जिला प्रशासन पुगल, विवाद अदालत धरि पुगल आ अदालत के आदेश अनुसार जिला प्रशासन उप महानगरपालिका आ वार्ड के रहोबर में गठन भेल वर्तमान सदस्य समिति के संयोजक अजीज कबारी समेत पुरानका सदस्य के व्यवस्था करित मनोमानी ढंग से अपन आदमी के मात्र सदस्यता वितरण करित एकलौटी कर लागल ओ सब आरोप लगौलन। हम कतुक जाके जे नहीं मानबे तेहन किस्म के जाके जे ई सब हमरा सबके कतुक न पूछा पाछी जाके करके नया सदस्य के जाके जे अपने के अथी जे अथी काट रहल सदस्यता शुल्क जाके काट घर खर्च करके आइए के समाज ओकरा ग्रुप में जे 2-4-10 जे है ओकर कोनो मांग के बारे में पैसा के बारे में कोई विचार नहीं करेंगे। लेकिन हम सब के खोज पुछार में लागल छी कि सस्ता के पैसा है 10 के पैसा है 10 के पैसा खर्च नहीं होबे के चाहिए और जबरदस्ती खर्च कर रहल है। एम्हर वर्तमान संयोजक कबारी अपन अदालत के आदेश अनुसार कानून सम्मत तरीका से पत्र पत्रिका जिला प्रशासन कार्यालय आ स्थानीय सरकार के जानकारी कराकर सदस्यता खोलने कई कानून के निर्देशन अनुसार समिति के आगाड़ी बढ़ावा चाहने बतौलन। कहियो नहीं छलैया पुरनका सदस्य कहियो नहीं छलैया अजीम कबारी अपना के अध्यक्ष बनलै कि अध्यक्ष साबित भेल कि हम अध्यक्ष छी। तई आहार में 22-23 आदमी के पुरनका सदस्य बनेने है जे सदस्य बनेने जे सदस्य अहाँ के अजीम कबारी के स्वयं जिला प्रशासन कार्यालय के अधिकार सीडीओ साहब के भेला के कारण अजीम कबारी के अवैधानिक घोषणा कर उस समिति से खारिज कर देने है। ओ पुरनका सदस्य सब अवैधानिक रहल दावी करैत नया सदस्यता वितरण कर निर्वाचन के माध्यम से नया कार्य समिति चयन कर आ नया किस्म से समिति के आगाड़ी बढ़ावाक बतौलन। अपन समाचार में आप किस काल व्यावसायिक विश्रामक बाद 33 किलो सोना तस्करी में पकड़ायल गोरे सहित 3 गोटे काठमांडू आनल गेल संपत्ति शुद्धिकरण पर अनुसंधान शुरू। कृषि मंत्री से काठमांडू में रहल दूध उत्पादन उद्योग समेत छापा, 2टा उद्योग में सीलबंदी, डीडीसी पर सेहो जांच शुरू। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन के तैयारी 3 गते से समय। विश्रामक बाद फिर से समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाकी प्रसंग। राजपा नेता केशव झा सांसद रेशम लाल चौधरी के जेल से रिहा केला पर अपने सब सरकार में जाए तैयार रहल बतौली नहीं। नेता झा पार्टी सांसद चौधरी के जेल मुक्त क शपथ खेबाक व्यवस्था कर सरकार के आग्रह सेहो कलन। काल काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ प्रदेश दुअक सरकार गिरावा वाला खेल में अपन पार्टी नहीं रहल बतौलन। प्रदेश दुअक सरकार के समर्थन का आगा बढ़ पार्टी की नीति रहल नेता झा के कहब छल। हाम्रो कारणले त्यहाँको सरकार हामी सिधै सरकार जाने अब त्यो कुरा पनि भने होइन तर चाहिँ हाम्रो केही कठिनाइहरू छ त्यो सरकारले हेरिदिनुपर्छ
अब आफ्नै जितेको साथीलाई जेलमा छोडेर सरकारमा जाने स्थिति बन्दैन। त्यसकारण उहाँहरू पनि होइन त्यसलाई हामी मिलाउँछौँ, शपथ ग्रहण गराउने वातावरण बनाउँछौँ भन्नुभएको छ र त्यो हुन बित्तिकै मलाई लाग्छ यो बाटो खुल्छ। उत्तर प्रदेशमा राजपा र फोरमकै सरकार रहन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने हाम्रो कारणले त्यहाँको सरकार कुनै पनि परिस्थितिमा गिर्नेवाला छैन। त्यसको लागि हामी आफ्नो चाहिँ टाउकोमा दोष लिने स्थितिमा छैनौँ र हामीले चाहिँ सरकारलाई कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ असहयोग गर्दैनौँ। सरकारलाई सहयोग गरेर त्यहाँको सरकारलाई अगाडि बढाउँ। नेता झा प्रदेश 2 में फोरम आ राजपा सहकार्य में बनल सरकार हटेबाक अवस्था नहीं रहल दावी से हो कैलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री ओली के महत्वाकांक्षा से देश के संकट पहुँचेबाक दावी कैलन। नेता पौडेल 2/3 से बेसी संसद सबक समर्थन ल प्रधानमंत्री ओली लोकतंत्र के संकट पहुँचेबाक खोजने गंभीर आरोप समेत लगौलन। काल नेवी संघ काठमाडौँ जिला कार्य समिति आयोजित केने कार्यक्रम में ओ प्रधानमंत्री ओलीक महत्वाकांक्षा से देश संकट में पड़ सकैत कहिक ओहिसँ मुक्ति पाब सचेत भक आगा बढ़ सेहो पार्टीक युवा विद्यार्थी संगठन सबके निर्देशन देने छथि। ओ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वकालत क नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान उपरे खेलबाड़ कैल जेबाक प्रयास भ रहल आरोप सेहो लगौलनि। संदेहास्पद मैले चाहिँ ठानेको छु र यसले बिस्तारैसित चाहिँ एउटा सामाजिक फाँसीवादतिर नेपाललाई लैजाने यो एउटा चाहिँ चेष्टा यहाँ देखा पर्न थालेका छन्। यदि त्यस्तो किसिमको भयो भने यो मुलुकको लागि भयानक अनिष्ट हुनेछ र मैले त्यही बेला पनि भनेको थिएँ हेर्नुहोस् है, जोखिम बोल्ने काम नगर्नु होला, जोखिम बोल्ने काम नगर्नु होला, देशलाई अनिष्ट यति महत्वाकांक्षाहरूबाट यो चाहिँ त्यहाँका नेताहरूको महत्त्व भने नेता पौडेल सभापति शेरबहादुर देउवा कारण से पार्टी विपक्षक हैसियत से गुमावला अवस्था सामना कर पड़ रहल दावी कैलन। ओ सभापति देउवा पार्टी नेता कार्यकर्ता के समान दृष्टि से नहीं देख सकने का आक्रोश से व्यक्त कैलन। नेता पौडेल पार्टी एकताबद्ध बनाव सभापति देउवा के निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी कैल जेबाक माग से कैलन। नेपाली कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ऊपर सबसे बेसी खतरा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से रहल गंभीर आरोप लगौले। नेता थापा ई व्यवस्था के जोगबाक दायित्व अपन पार्टी के रहल दावी से हो कैलन। काल काठमाडौँ में आयोजित नेवी संघ कार्यक्रम में ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आ नेत विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से खतरा रहल चर्चा भेलो पर सबसे बेसी खतरा 2/3 बहुमत नेतृत्व के सरकार संचालन कर रहल प्रधानमंत्री ओली से रहल दावी कैलन। नेता थापा अमेरिका फिलिपींस लगायतक देश सब में सेहो निर्वाचित राष्ट्रपति से लोकतंत्र ऊपर खतरा रहल विभिन्न अध्ययन अनुसंधान से देखाओल गेल दावी करत नेपाल में सेहो एकर अंशक रूप ई बात देखल गेल तर्क से हो देलन। संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र नेपालको सफलता, किनकि कांग्रेसले पटक पटक आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गरेको तर सफलतालाई जोगाउन नसकेको नियति बिहोरेको छ। 15 साल पछाडि हामीले त्यही नियति बिहोर्यो, 46 साल पछाडि त्यही नियति बिहोर्यो। अब त्यो नियति बिहोर्ने कुरा हाम्रो लागि एक्सेप्टेबल छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो व्यवस्थालाई सफल बनाउनु पर्नेछ, यसलाई तहरोसँग यसलाई संस्थागत गर्नु पर्नेछ र बडो उद्वेग लाग्दो कुरा यो व्यवस्थामा खतरा सबभन्दा बढी कोबाट छ? मानिसहरूले अहिले राजाको बारेमा कुरा गर्छ। म पूर्व राजाको बारेमा टिप्पणी गर्न पनि आवश्यक छैन। नेता थापा हारक मानसिकता बोइका कांग्रेस आगा नहीं बढ़ सकने सेहो स्पष्ट कैलन। कांग्रेस नेतृत्व में संविधान जारी भेला निर्वाचन संपन्न भेल कहिका आप संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत का आगा बढ़ेबाक दायित्व सेहो कांग्रेस के रहल नेता थापा तर्क देने छलैथ। सोना तस्करी में संलग्न चुरामनी उप्रेती गोरे भुजुङ गुरुङ आ छिरुङ बेंगलुङ के काठमाडौँ आनल गेल अछि। मोरङ कारागार आ सुनसरी के झुमका कारागार में रहल ओकरा सबके काल्हि भिनसर संपत्ति शुद्धिकरण विभाग आवश्यक अनुसंधानक लेल आनने अछि। संपत्ति शुद्धिकरण विभाग में गोरे भुजुङ आ बांगेल गैर कानूनी रूप से आर्जन केने संपत्ति के विषय में अनुसंधान शुरू कैल गेल अछि। 3 गोटे अभियुक्त सबके काल्हि ललितपुरक पुल चौक स्थित विभाग में उपस्थित कराओल गेल छल।
विगत समय 33 किलो सोना तस्करी में संलग्न भेल पुष्टि भेलाक बाद ओसब पकड़ायल छल। 2069 साल से सोना तस्करी करैत आयल भुजुङ आ छिरिङ बाङदेल आ गोरे एकटा चेन बनाकर सुन तस्करी केने निष्कर्ष निकालैत मोरङ जिल्ला अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छल। एकेटा चेन में सोना तस्करी कयल गेल बीतल समय 33 किलो सोना भुजुङक डिजाइन में छिरिङ आ ओकर चालक फाल्दुङ गुरुङ आना मनगर आसपास लुटने जांच समिति के अनुसंधान से खोजल है। 33 किलो सोना हरेलाक बाद पूछताछक क्रम में गोरे अपन साथी के सनम साक्य हत्या केलाक बाद सोन प्रकरण बाहर आयल छल। संपत्ति अनुसंधान विभाग अनुसंधानक लेल अन्य गोरे सहित 3 गोटे अभियुक्त के विभाग में उपस्थित करेलाक बाद केंद्रीय कारागार चलान केने अछि। अपन समाचार में पुनः सकिसकाल व्यावसायिक विश्रामक बाद कृषि मंत्री से काठमांडू में रहल दूध उत्पादन उद्योग समेत छापा। 2टा उद्योग में सीलबंदी डीडीसी पर से हो जांच शुरू। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन की तैयारी। अखाड़ 3 गते से सम्मेलन शुरू है। विश्रामक बाद फिर से समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाकी प्रसंग। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल बालूजा स्थित आधुनिक डेयरी प्रोडक्ट सुलभ कृषि डेयरी आ डीडीसी दूध उत्पादन केंद्र में छापा मारने अछि। गुणस्तरहीन दूध सहित पदार्थ बिक्री वितरण भ रहल समाचार अयलाक बाद मंत्री खनाल काल्हि भिनसर बालूजा स्थित 3टा दूध उद्योग में केंद्रक अनुगमन केने छलथि। अनुगमन के क्रम में आधुनिक डेयरी प्रोडक्ट आ सुलभ डेयरी के पाउडरक गोदाम न्यूनतम मापदंड भीतर सेहो नहीं रहल मिललाक बाद सील कयल गेल अछि। कोनो मापदंड पूरा नहीं केने मिललाक बाद दुनू डेयरी के पाउडर गोदाम सील कर पड़ल मंत्री खनाल बतौलनि। तहिना डीडीसी दूध के सेहो गुणस्तर परीक्षण कयल जेबाक आ मापदंड पूरा नहीं केने मिलला पर कड़ा कार्रवाई कयल जेबाक हुनक योजना अछि। ओ तीनू दूधक 30टा सैंपल परीक्षण के लेल लऽ गेल आ ओहि में गुणस्तरीय नहीं रहल मिलला पर आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक चेतावनी सेहो देलनि। मंत्री संग पहुंचल खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियंत्रण विभाग के अधिकारी तीनू दूध डेयरी करीब 30टा स्पेल पीस प्रशिक्षणक लेल लेने अछि। यो सुरु भएको त अझ 50 वर्ष भन्नुस्। 50 वर्ष अगाडिको प्रविधि र अहिले तुलना गर्दा मलाई लाग्छ यो जति मेन्टेन गरे पनि अब यसका पूर्जाहरू समयमा पाइने आदि इत्यादि त्यति देखिँदैन। त्यसकारण अहिले जेनतेन जसरी चलिरहेको छ यसलाई अलि अब्बल बनाउने कोसिस त गर्नुपर्छ, तर धेरै पुरानो छ यो। त्यसकारण यसको बारेमा नि सोच्न चाहिँ पर्छ र हाम्रा संरचनाहरू पनि सबै जीर्ण भइसकेका र अरू बाँकी कुरा यहाँले देखिसक्नुभयो। एउटा मात्रै कुरा के हो भने हाम्रो चाहे डीडीसी होस् चाहे त्यो अरू प्राइभेट कुनै पनि सेक्टर होस् जनताको स्वास्थ्यसँग सम्झौता चाहिँ हुँदैन, कसैसँग पनि हुँदैन। र यहाँको ल्याबमा उहाँहरूले टेस्ट गरिरहनु भएको छ र सबै कुरा ठिक छ भन्ने रिपोर्ट छ, तर हामीले यसलाई पुनः चेक पनि गर्छौँ र त्यो क्वालिटी आएन भने हामीले बिहान आज सबै स्याम्पलहरू कलेक्सन गरिसकेका छौँ। आज झन्डै हामीले 30वटा स्याम्पल लिइसकेका छौँ बजारबाट। त्यो सबै हाम्रो सेन्ट्रल ल्याबमा चेक हुन्छ, त्यसपछि त्यही अनुसार फेरि गरिन्छ र यो पटक पटक अनुमान हुन्छ। जति बेला पनि यो चुस्त दुरुस्त भएन भने कारबाही सुरु हुन्छ। त यहाँ जति पनि दुधको स्याम्पलहरू जति पनि बजारमा यस प्रकारका दुधहरू प्रडक्सन आएका छन् त्यसमध्ये हामीले 30वटा जति बिहान 4 बजे सङ्कलन भइसकेका छ। त्यो सबै ल्याबमा जान्छ आज र आजै रिपोर्ट दिनुहोस् भनेको छ। आजै रिपोर्ट दिनुहोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ मंत्री खनाल जनता स्वास्थ्य ऊपर खेलवाड़ करवाला के संप्रभुता ऐन अंतर्गत कड़ा कार्यवाही कैल जेबाक सेहो चेतावनी दिलनि। सरकार जनता के स्वास्थ्य पर खेलवाड़ करवाला केकरो कार्यवाही दायरा में अनबाक हुनक कहब छल। मंत्री खनाल ऐसा पहिने जन स्वास्थ्य में खेलवाड़ करवाला काज भ रहल कहि क कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार के सेह अनुगमन केने छलथि। वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख विजय कुमार सरावगी प्रसौनी वीरताक 20 दलित छात्र के लेल संपूर्ण पढ़ाई खर्च देबाक घोषणा केने अछि। सनराइज सामुदायिक अध्ययन केन्द्र प्रसौनी वीरता काल्हि श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय 23 प्रसौनी में केने कार्यक्रम में मेयर सरावगी 20 दलित छात्रा का अभिभावकत्व महानगर से
ग्रहण कैल जेबाक घोषणा कयलनि अछि। ओहि क्रम में विद्यालय सब विद्यार्थी के झोरा वितरण कयल गेल छल। तहिना वार्ड अध्यक्ष अवध किशोर कुशवाहा 3 विद्यार्थी के अभिभावकत्व ग्रहण केने छलथि। कार्यक्रम में सनराइज अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष फाजिल अहमद, वार्ड सदस्य लाल बाबू यादव, विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रमोद पाठक लगायत धारणा रखने छलथि। अखाड़ 3 आ 4 गते काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन के आयोजना होबय जा रहल अछि। कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ काल काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन अखाड़ 3 आ 4 गते योजना कर लागल जानकारी करौलक अछि। देशक विभिन्न ठाम में स्मार्ट सिटी बनेबाक सरकारक परिकल्पना में आवश्यक सुझाव देबाक उद्देश्य छ सूचना प्रविधि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना कर लागल महासंघक महासचिव रंजीत पोदार जानकारी दिलैन। पूर्वाधार डिजिटल इकोनोमिक साइबर सुरक्षा र सेवातर्फ सूचना प्रविधिको प्रयोगको स्थिति उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै स्मार्ट सोसाइटी एसडीजी सूचना प्रविधिको विज्ञ नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित अन्य विज्ञहरूको सहभागितामा समूहगत उच्च स्तरीय छलफल समेत हुनेछ। समूहगत छलफलमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति, स्मार्ट पालिका, स्मार्ट स्थानीय तह निर्माण सम्बन्धी अवधारणा तयार गरी नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्य सम्बन्धित निकायहरूको हस्तान्तरण गरिनेछ। साथै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान बनाउने कार्यालय प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिरहेको छ। 2 दिन धरि चलावाला सम्मेलन में चीन, भारत, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमक विषयगत विज्ञ सब सहभागी हैत। अर्थमंत्री खतेवाड़ा से उद्घाटन कयल जायवाला सम्मेलन में स्थानीय आ प्रदेश सरकारक प्रतिनिधि सभक सेहो नीक सहभागिता रहबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सम्मेलन में नेपाल के आधुनिक सूचना प्रविधि क्षेत्रक विषय में विस्तृत जानकारी देबाक महासंघ दावी कयलक अछि। अपन समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फिर से। प्रदेश नंबर 2 का आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत से पारित। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नीति तथा कार्यक्रम में रखबाक मुख्यमंत्री के प्रतिबद्धता। जनकपुरक सब पोखरी कात के अतिक्रमण हटा कर मात्र सौंदर्यकरण कर उप महानगरपालिका के क्लब सबसे सचेत कराओल गेल। 33 किलो सोना तस्करी में पकड़ायल गोरे सहित 3 गोटे के काठमांडू आनल गेल। संपत्ति शुद्धिकरण पर अनुसंधान शुरू। कृषि मंत्री से काठमांडू में रहल दूध उत्पादन उद्योग समेत छापा। 2टा उद्योग में सीलबंदी, डीडीसी पर सेहो जांच शुरू। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक सूचना तथा संचार प्रविधि सम्मेलन तैयारी में अखाड़ 300 सम्मेलन शुरू है। व्यस्त अखन के लेल अपन समाचार एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।